सूर्यदेवाय नमः। ओम 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 सूर्यदेवाय नमः। तप शुभ होता है देव, किंतु ये तप संताप बनता जा रहा है। तप जीव और जीवन को शांति देता है, किंतु सिंधु का तप संसार को जला रहा है, दिन प्रतिदिन अधिक उग्र होता जा रहा है। लगता है मानो शीघ्र ही उसका तप सूर्य देव के तप को भेद देगा। और फिर शुक्राचार्य, हम सब परिचित हैं, वो अवश्य सिंधु की तपस्या का उपयोग अपने उद्देश्य के लिए करेंगे। और हम सब जानते हैं कि उनका उद्देश्य देवों का विनाश, असुरों का उत्थान। तुम्हारा कर्म केवल इस अग्नि में जलना नहीं है, अपितु इसमें जलकर वो शक्ति पुंज बनना है जिससे असुरों के हित का पोषण हो। असुर साम्राज्य के उत्थान का आधार है ये तप। इसलिए तपो इस ज्वाला में, शीघ्र ही तुम्हें इस तप का प्रसाद मिलेगा। अमरत्व का वरदान पाओगे। वो वरदान तुम्हारे तप का अंत भले हो और तुम्हारे आसुरी धन का, असुर हित लक्ष्य का आरंभ होगा। तुम अकारण ही चिंतित हो रहे हो पुत्र नारद। आज तक हर असुर ने अमृत पाने के लिए ही तप किया है, पर किसी को अमृत तो मिला नहीं है। भविष्य वो है जो घटा नहीं देव, आवश्यक नहीं जो आज तक नहीं हुआ वो आगे भी ना हो। यदि सूर्य देव सिंधु को अमृत देने पर विवश हो गए तो कोई तो उपाय निकालना होगा ब्रह्मदेव, सृष्टि के रचयिता हैं आप। हम देव अवश्य हैं देवी, परंतु नियति के नियमों से परे नहीं है। नियति का प्रधान नियम है कर्म फल। केवल किसी को अनुमान या अनुभव से उसके किए गए तप द्वारा उसे प्राप्त होने वाला लाभ अनुचित होगा। हम उसे तप करने से रोक नहीं सकते, हमारा यह अधिकार नहीं है। तप हर जीव का अधिकार है, चाहे वो मानव हो, दानव हो या देव हो। इतना विचार क्यों कर रहे हो गणेश? देख रहे हो, सदा अपने कर्म को प्राथमिकता देने वाले महादेव, विरक्त, परम वैरागी आदि योगी शिव, इन्होंने भी गृहस्थ जीवन स्वीकारा, क्योंकि ये भी जानते हैं विवाह कोई बंधन नहीं अपितु ऊर्जा का विस्तार है। पुत्र हमारे विवाह बंधन नहीं थे, अपितु आदि योगी के आदि शक्ति से युक्ति थे, जिससे सृष्टि में एक नई ऊर्जा का विस्तार किया। जो केवल शिव थे, वो विवाह के पश्चात संसार के हर संताप को शांत करने वाले शंकर बने, नागग्रीव से नीलकंठ बने। उसी प्रकार तुम्हारा विवाह भी संसार में शुभता ही लाएगा पुत्र। आप ठीक कहती है माता, किंतु संसार जानता है कि आदि योगी ने आदि शक्ति रूपा पार्वती से तब विवाह किए जब उन्हें स्पष्ट हो गया कि वो उनके उद्देश्यों में बाधक नहीं
सहायक होंगी। और ये निर्णय उन्होंने ना ही किसी आवेश में लिया और ना ही आदेश में। मेरे विवाह का निर्णय भी केवल मेरे लिए ही नहीं, अभी तो हर जीव के लिए महत्व रखता है। इसलिए मैं भी ये चयन बहुत सोच विचार से लेना चाहता हूँ, ना आवेश में ना ही आदेश में। उचित है पुत्र, किंतु स्मरण रहे ये संतुलन का संसार है। जहां शुभता है वहां अशुभता का आगमन भी निश्चित है। संसार में शुभता जगाने का कर्म तुम्हारा है गणेश, इसलिए आवश्यक है कि बुराई और अशुभता से लड़ने के लिए समय रहते तुम्हारी शक्ति जागृत हो, क्योंकि अशुभता के जागरण में अब अधिक समय शेष नहीं। इस संशय और संदेह से पार पाकर उचित निर्णय लेने का बस एक ही मार्ग बचता है। कैसा मार्ग? वही मार्ग जो मैंने भैया कार्तिकेय को सुझाया था। समय आ चुका है स्वयं उस पर चलने का, तपस्या करने का। वो तपस्या जो हर भ्रम, हर संशय को काटती है। अब अनुमति दीजिए माता, मैं कैलाश से प्रस्थान कर तपस्या करना चाहता हूँ। नहीं गणेश, मैं तुम्हें ये आज्ञा नहीं दे सकती पुत्र। विचित्र है ना परमपिता, आप सिंधु के तप को नहीं रोक रहे, जबकि जानते हुए भी कि वो अशुभता लाएगा। और देवी पार्वती वो गणेश जी को तप से रोक रही हैं, जबकि हो सकता है कि गणेश जी के तप से सिंधु के संकट का समाधान मिल जाए। ना बड़ा संकट संसार पर आने को है और माँ आदिशक्ति गणेश जी का विवाह करवाना चाहती हैं। वो माता है। किंतु तप में बुराई क्या है देव? गणेश जी ने विवाह का मार्गदर्शन छोड़कर तपस्या को चुना है, बिल्कुल मेरी भांति। मैंने भी सांसारिक जीवन को त्याग कर ब्रह्मचारी रहना चुना, ताकि संसार की सेवा कर सकूं। गणेश जी को भी कदाचित यही मार्ग मिल जाए। एक मार्ग दो लोगों को भिन्न स्थान पर भी ले जा सकता है देवर्षि। अर्थात जल की ऊंद भले ही एक हो, पर उसकी नियति भिन्न होती है। केले के पत्ते पर टिकी तो ओस, सिपी के मुंह में जाए तो मोती, और सर्प के मुख में जाए तो विष। किंतु ये कैसी पहेली है? तब पहेली ही तो सुलझाता है देवर्षि। आपने अपने विवाह के मार्ग को तप से बंद किया, हो सकता है गणेश के विवाह का मार्ग तप से खुल जाए। किंतु ब्रह्मदेव, जो विवाह में बंधने को सज ही नहीं है, वो तप से इस पाश में कैसे जकड़ेंगे? नियति है नारद, नियति। नियति ने ही महादेव को भी वैरागी से गृहस्थ बना दिया। तप करने का सबको अधिकार है, पर उसका फल क्या होगा नियति ही निश्चित करेगी। पुत्री तुलसी, पुत्री बड़े विचलित दिख रहे हैं पिताश्री। जो सुना उसे सुनने के पश्चात कोई भी पिता विचलित हो जाएगा। पुत्री, तुम तप पर जाना चाहती हो। पुत्री, तुमने अभी संसार देखा भी नहीं, फिर पथ पर क्यों जाना चाहती हो? ये तप वैराग्य के लिए नहीं, उचित वर के लिए है पिताश्री। सुना है तप सब कुछ शुद्ध कर देता है। हो सकता है इस तप के प्रभाव से जिस जीवन साथी का आभास बालपन से है, उससे मिल पाऊं, अपना शुद्ध प्रेम पा सकूं। पुत्री, मन था तुम्हारे लिए स्वयंवर रचाऊं, संसार का सर्वश्रेष्ठ वर तुम्हें भेंट दूं, किंतु इस पिता के लिए अपने स्वप्न से अधिक महत्वपूर्ण उसकी पुत्री की इच्छा है। यदि तुम्हें इसमें ही आनंद है तो जाओ पुत्री,
मेरी अनुमति और मेरा आशीर्वाद दोनों तुम्हारे साथ हैं। मैं प्रभु से प्रार्थना करूंगा कि तुम्हें तुम्हारे भविष्य के दर्शन हो जाए। आशा है तब से मुझे मेरा भविष्य अवश्य दिखेगा। तुम जानना चाहते थे ना गणेश, ये पुष्प अकस्मात कहाँ से आ गए? प्रकृति तभी खिलती है जब उसे पुरुष का साथ मिले, और पुरुष तब प्रबल होता है जब उसे प्रकृति की शक्ति मिले। ये समय तुम्हारे तप में लीन होने का नहीं है, अपितु अपनी शक्ति को साथ लाने का है। किंतु माता, आपने भी तो तब से ही पिताश्री को पाया था ना, फिर मुझे मेरे विवाह के इस महत्वपूर्ण निर्णय के लिए तब की अनुमति क्यों नहीं है? क्योंकि संसार के संतुलन को इसकी आवश्यकता है पुत्र। मैंने बताया ना, तुम्हारी शुभता की काट कहीं सज्ज हो रही है। इससे पहले कि वो शक्ति अत्यंत प्रबल हो जाए, तुम्हें अपना बल बढ़ाना होगा। तुम वर्षों तप में लीन रहे, उचित समय पे विवाह नहीं कर पाए, तो तुम्हारे इस विलंब का दंड संपूर्ण संसार को भोगना होगा। माता, मैं भी इस संसार को संकट में नहीं, अभी तो संकट से उबरने के लिए ये तप करना चाहता हूँ, क्योंकि मेरी अंतरात्मा बार बार ये कह रही है कि मेरे भविष्य का मार्ग इस तप से ही प्रशस्त होगा। और फिर आप ये कैसे भूल गई कि मैं छोटा हूँ और कार्तिकेय भैया ज्येष्ठ है, उनसे पूर्व मैं कैसे विवाह कर सकता हूँ? दो भिन्न व्यक्तित्व होकर भी बंधे हम एक डोर से ही हैं गणेश, प्रेम की डोर से। और इसी डोर ने तुम्हारी पुकार और इच्छा मुझ तक पहुंचा दी है। इसे मेरी सहमति का प्रतीक और तुम्हारे भविष्य के लिए आशीर्वाद समझना गणेश। गणेश, कार्तिकेय धर्म और कर्म दोनों का ज्ञाता है पुत्र। वो तुम्हारे धर्म संकट और भविष्य की मांग दोनों को अवश्य समझेगा। तुम निश्चिंत रहो, कार्तिकेय को तुम्हारे विवाह के निर्णय पे कोई आपत्ति नहीं होगी। माता, ये तो भैया के वाहन मयूर का पंख है। अर्थात कार्तिकेय की अनुमति है। अब कहो, क्या तर्क है? ठीक है माता, आपने मार्ग बताया और भैया ने उस पर सहमति भी दी। किंतु माता, मैं इस विवाह से जुड़े दायित्वों, शक्तियां और सिद्धियों को पाने के लिए मन, वाचन और कर्म से सज्ज होना चाहता हूँ, और इसके लिए तप करना आवश्यक है, ताकि मैं अपने विवाह के माध्यम से इस संसार में शुभता बढ़ा सकूं। मैं शिव और पार्वती का पुत्र हूँ माता।
अपने उत्तरदायित्व से मुख मोड़ना नहीं जानता, किंतु उत्तरदायित्व से सज्ज रहने की आवश्यकता समझता हूँ। अब आज्ञा दीजिए। ठीक है पुत्र, यदि तुम्हें विश्वास है तब से तुम स्वयं को पूर्ण रूप से विवाह और अपने आने वाले दायित्व के लिए स्वयं को सज्ज कर पाओगे तो जाओ, तुम्हें मेरी अनुमति है। धन्यवाद माता। धन्यवाद भैया, सदा मेरी दुविधा मिटाने के लिए, सदा मेरा साथ देने के लिए। माता, ये मोरपंख सदा मुझे भैया के साथ रहने का आभास कराएगा, इसलिए अब से मैं इस मोरपंख को सदा भैया के आशीष का प्रतीक मानकर इस मोरपंख को सदा अपने पास रखूंगा। अभी तो मैंने अपने इच्छित वर के लिए तप आरंभ भी नहीं किया, फिर ये कैसा आभास है? क्यों लग रहा है मानो कोई दिव्य ऊर्जा मेरे निकट है। ये कैसी दिव्यता का आभास है? कहीं ये वही शक्ति तो नहीं जो बालपन से मेरे भीतर चेतना का संचार कर रही है? कदाचित यही मुझे स्वयं से परिचित करवा दे। नियति हो या लीला, तप का मार्ग चुनना भी गणेश की ही इच्छा है और उनके विवाह के समीप पहुंचने का सूत्र भी कदाचित देवी तुलसी के माध्यम से ही प्रकट होगा। ओ भाग्य! अब क्या हुआ नंदी जी, और आज आप इतनी उत्साहित क्यों आए? इतने समय पश्चात इस रुद्राक्ष के वृक्ष पर कोपल खिली, अर्थात प्रभु ध्यान से जगने वाले, प्रभु जागृत होने वाले। हर हर महादेव! हर हर महादेव! हर महादेव!
गणेश की लीला आरंभ हो चुकी है। सृष्टि में एक विशाल परिवर्तन जन्म लेने को है। अब जन कल्याण का मार्ग खुलेगा, कैलाश की गति बदलेगी और गणेश के जीवन में